देखो, अब आप ये देख लो, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटरी मोशन और यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन, इसके सारे ग्राफ को एक साथ हमें कंपैरिजन करना है। इसका एसटी ग्राफ इस तरह से, एसटी ग्राफ पैराबोला, इसका भी पैराबोला, इसका बीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन विद टाइम एक्सिस और इस तरह की स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। और एटी ग्राफ कैसा आया था, स्ट्रेट लाइन कॉन्साइड विद टाइम एक्सिस, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब हम इन तीनों के एक साथ लिखेंगे रिजल्ट, ठीक है। तो आप ये देखो, जब भी आपको थीटा दिखाई दे, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन दिखाई दे, आपको निकालना पड़ेगा इसका टेन थीटा। वैसे भी हम लोग फाइंड कर चुके हैं, तो आप इसमें देखो टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ठीक है ना। देखो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर है एस ओवर टी और एस ओवर टी कहलाती है वेलोसिटी, तो टेन थीटा इक्वल टू कहलाएगी वेलोसिटी। ये इसका रिजल्ट आया, ठीक है। जो एक ग्राफ का रिजल्ट होता है वो बाकी सारे ग्राफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो सेकंड ग्राफ में भी क्या होगा, इस ग्राफ में भी यही होगा, टेन थीटा इक्वल टू वेलोसिटी। और थर्ड वाले ग्राफ में क्या होगा, यहां पर भी यही होगा, टेन थीटा इक्वल टू वेलोसिटी, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही है। तीनों ग्राफ का रिजल्ट यही होगा, टेन थीटा इक्वल टू वेलोसिटी। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा, यहाँ थीटा की वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं हो रही है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। यहाँ पर हर एक पॉइंट पर थीटा की वैल्यू चेंज हो रही, ठीक है ना। यहाँ पर थीटा की वैल्यू कुछ कम है, इस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, यहाँ थीटा की वैल्यू अलग है। थीटा की वैल्यू पहले कम थी, बाद में थीटा की वैल्यू ज्यादा हो गई। थीटा की वैल्यू चेंज होती जा रही, मतलब वेलोसिटी चेंज होती जा रही है, वेलोसिटी लगातार बढ़ती जा रही, ठीक है। और थर्ड वाले ग्राफ में भी ऐसा ही होगा, अलग अलग पॉइंट का स्लोप अलग अलग आएगा, ठीक है। इसका मतलब है टेन थीटा की वैल्यू अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगी, यानी वेलोसिटी अलग अलग होगी। ये पॉइंट क्लियर है। इसके बाद देखो VT ग्राफ, इससे हम निकालते हैं एरिया। ये वाला एरिया निकालेंगे, एरिया इक्वल टू क्या कहलाएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम, V इंटू टी, और V इंटू टी की वैल्यू क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो एरिया इक्वल टू कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, ठीक है। बाद में हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट कब आएगा और डिस्टेंस कब आएगी, ठीक है। इससे कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। यहाँ तक क्लियर है। अब आप ये देखो, VT ग्राफ का एरिया होता है डिस्प्लेसमेंट, तो जो रिजल्ट यहाँ पर आया वही रिजल्ट यहाँ भी अप्लाई होगा। तो यहाँ पर भी जो एरिया होगा, एरिया इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पर भी यही होगा, एरिया इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब आप इसके बाद देखें, इस ग्राफ से एक और रिजल्ट निकलेगा टेन थीटा। इससे यदि हम रिजल्ट निकालें तो आएगा टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, V ओवर टी इक्वल टू आएगा एक्सीलरेशन। तो इसका जो स्लोप होता है, जो टेन थीटा होता है, वो कहलाएगा एक्सीलरेशन, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये कैसा है, एक्सीलरेशन की कोई ना कोई यहाँ वैल्यू होगी, और यहाँ पे टेन थीटा कितना है, जीरो, तो एक्सीलरेशन जीरो होगा, ठीक है ना। यहाँ का जो रिजल्ट है वो इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। इस वाले में देखो, इससे क्या निकालते हैं, एरिया, एरिया इक्वल टू क्या होगा, A इंटू टी, एक्सीलरेशन इंटू टाइम। और आपको मालूम है एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, तो वेलोसिटी इक्वल टू होगा A इंटू टी, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब निकला, एरिया इक्वल टू क्या आएगी, वेलोसिटी, एरिया इक्वल टू आएगी वेलोसिटी, ठीक है। इसको आप लोग चेक कर लो, ठीक है। बात समझ में आ रही है। जो इसका रिजल्ट है वही इसका रिजल्ट होगा, इसका भी जो एरिया होगा इक्वल टू होगी वेलोसिटी, ठीक है ना। ये सबके रिजल्ट हो गए।
find distance and displacement of body in total 8 seconds, convert this VT graph into ST graph and AT graph। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? VT ग्राफ आपको गिवन है, आपको इसका डिस्टेंस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है और इस ग्राफ को AT ग्राफ में कन्वर्ट करना है और VT ग्राफ में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, सब लोग इसको ट्राई करो। सबसे पहले हम एरिया फाइंड करते हैं, एक ये वाला एरिया फाइंड करते हैं। ये वाला एरिया कितना आ जाएगा? ये वाला एरिया आएगा 10। ठीक है ना, इसको नाम E1 दे रहे हैं, ये हो गया 10। इसके बाद इस तरह, ठीक है, इसको देखते हैं अब। सेकेंड एरिया ये वाला है, सेकेंड एरिया A2। A2 की वैल्यू भी आएगी 10। A3 कैसे निकाला? 2 से 4 यानी 2 और ये हो जाएगा 5। अब देखते हैं ये वाला, एक ये वाला एरिया A3। ठीक है ना, A3 कितना आएगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो 1/2 2 इंटू 5। पास में आ रही, 1/2 बेस है 2 और हाइट है 5 से 10 यानी 5, तो ये आएगा 5। A3 इक्वल टू 5। ये वाला कितना आएगा? A4 कितना आएगा? ये 2 इंटू 10 यह आ जाएगा 20 और A5 कितना आएगा? 2 इंटू 5 यानी 10। ठीक है, ये सारे एरिया आ चुके हैं। अब हमें निकालनी है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कल भी आपको बताए थे, जितने भी एरिया हैं सारे एरिया ऐड कर दो। 10 प्लस 10 प्लस 5, 10 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 20 प्लस 10। ठीक है, कितना हो जाएगा? 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 20 40 प्लस 10 50 प्लस 5 55 मीटर। ठीक है, ये होगी इसकी डिस्टेंस। सबको बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये होगी इसकी डिस्टेंस। अब आप देखो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, तो आप इसको देखो। देखो, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो भी नेगेटिव में एरिया है इसको आपको करना पड़ेगा माइनस। ठीक है, तो कौन सा एरिया है? A5। तो इस वाले एरिया को यदि हम माइनस कर दें, नहीं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, कितना आएगा? 10 प्लस 10 20 प्लस 20 40 प्लस 5 45 माइनस 10, यह आ जाएगा 35 मीटर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया 35 और डिस्टेंस आ गया 55 मीटर। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब इस ग्राफ को हमें कन्वर्ट करना है कौन कौन से ग्राफ में? VT ग्राफ में और AT ग्राफ में। तो जल्दी से इसको कन्वर्ट देखो कैसे करते हैं। VT ग्राफ जो मैंने आपको सॉरी ST ग्राफ में कन्वर्ट करना है और AT ग्राफ में। देखो, ये वाला एरिया कितना था? 10। ठीक है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट है, एस कैसा रहेगा? स्ट्रेट लाइन। इसके बाद यहां से यहां तक वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। ठीक है ना, तो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बताए थे कैसा आता है? ये है, कौन सा मोशन है? यूनिफॉर्म एक्सीलरेटरी मोशन। इसमें एस की वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी, एस की वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी। ठीक है, इसके बाद फिर से कैसा मोशन हो गया? ये मोशन फिर से कैसा हो गया? यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है ना, फिर से एंगल कैसा आएगा? कुछ इस तरह का। इसके बाद ये वाला कैसा दिखाई दे रहा आपको? ये वाला कैसा दिखाई दे रहा? नेगेटिव। नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है? लौट के वापस आना, जहां तक आप पहुंच गए थे वहां से लौट के वापस आओगे। ठीक है ना, इस तरह से। अभी पॉइंट की बात नहीं कर रहे, सॉरी, ये वाला जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट होगा 45 और प्लस 10 आता है 55। और अगर हम
डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये वाला पॉइंट होगा 35 पर, ठीक है ना। फाइनल जो पॉइंट होगा वो 35 पर आएगा, इस तरह से जो हम अभी वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। अब आप देखो एटी ग्राफ, वेलोसिटी कांस्टेंट है, ए कितना रहेगा, ए 0। सेकंड वाले ग्राफ में वेलोसिटी बढ़ रही है, ए कहलाएगा कांस्टेंट, ए का ग्राफ ऐसा होगा। इसके बाद फिर से वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन फिर से 0, फिर से वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन 0। तो ये हो गया एटी ग्राफ, समझ में आ गया। v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन और t टाइम। s यहाँ पर है डिस्प्लेसमेंट। एक बात ध्यान रखना, s यहाँ पर डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस फाइंड करने की हमारे पास कोई भी इक्वेशन नहीं है। s यहाँ पर होता है डिस्प्लेसमेंट, सब लोग ध्यान दो, s होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। बाकी सारी क्वांटिटी एक से ही है, ठीक है। तो ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है और आज हम इनको ड्राइव भी करेंगे बाय यूज ऑफ ग्राफिकल मेथड, ठीक है। एक मैथमेटिकल मेथड भी है, ठीक है। एक बॉडी पॉइंट ए से चलना शुरू करती है, पॉइंट बी तक पहुंचती है, ए से लेके बी तक का डिस्प्लेसमेंट है एस, ठीक है। पॉइंट ए पर इनिशियल वेलोसिटी है u और जब ये बी पॉइंट पर पहुंचती है, रास्ते में इसका एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है, ठीक है ना। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी को एक कांस्टेंट टर्म से लगातार बढ़ाते जाना, ठीक है। तो ये ए से चलेगी और बी तक पहुंचेगी, बी तक पहुंचते पहुंचते इसकी वेलोसिटी हो गई v, ठीक है। तो एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है a इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू ओवर टी, ठीक है ना। तो ए टी इक्वल टू वी माइनस यू, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन है बाय यूज ऑफ मैथमेटिकल मेथड, ठीक है। इस मेथड को बोलते हैं मैथमेटिकल मेथड, बात समझ में आ रही है। इस तरह से जो फाइंड किया जाता है वो कहलाता है मैथमेटिकल मेथड। 3 टाइप की आपको मेथड पढ़नी है, एक है मैथमेटिकल मेथड, सेकंड है इंटीग्रेशन मेथड और थर्ड है ग्राफिकल मेथड, ठीक है ना। तो आज हम लोग मेनली देखेंगे ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ये आपको एक हिंट दे दी कि इस तरह से फाइंड किया जाता है। अब आप इसके बाद देखो, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और ये किस मोशन के लिए इक्वेशन होती हैं, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटरी मोशन, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा आता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेटरी मोशन के लिए, इस तरह का। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देना, अगर ग्राफ को हम लोग इस तरह से बनाते हैं तो ये कहलाएगी इसकी इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, जब इस तरह से ग्राफ बनाते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी होगी 0, ठीक है ना। देखो टाइम है 0, ये वाला टाइम कहलाएगा 0, इस पर वेलोसिटी भी 0 है, लेकिन इक्वेशन में है कि इनिशियल वेलोसिटी है u, ठीक है ना। तो इस ग्राफ को हम लोग 0 से स्टार्ट ना करके ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट ये रहेगा, ठीक है ना। ग्राफ को 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा इस तरह से, ठीक है। पॉइंट ए और ये वाला पॉइंट हो गया बी, ठीक है। पॉइंट ए पर वेलोसिटी कहलाएगी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है u, और पॉइंट बी पर कहलाएगी फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी है v, और इसको ए से लेके बी तक पहुंचने में टाइम लगा t, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। अब इस लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं, ये एंगल हो गया थीटा, ठीक है। अब आपको ग्राफ का रिजल्ट मालूम है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटरी मोशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो रिजल्ट आता है, ठीक है, इसमें यदि हम tan थीटा की वैल्यू फाइंड करें तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, हम लोग पढ़ चुके हैं एक्सीलरेशन, ठीक है। ग्राफ के रिजल्ट आपको मालूम है, पहले से आप लोग देख चुके हो। vt ग्राफ का अगर हम स्लोप लेते हैं
टेन थीटा, तो ये आता है एक्सीलरेशन के इक्वल, ठीक है ना। अब आप ये देखिए, इसमें टेन थीटा आप कौन से ट्राइंगल में लेंगे, ठीक है। अब हम टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। कौन से ट्राइंगल में लेना है, ए बी, इसको दे दो नाम सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। तो बी सी ओवर ए सी, ठीक है, बी सी ओवर ए सी। बी सी की वैल्यू कितनी है, बी से लेके सी की वैल्यू है, देखो जीरो से लेके यहां तक, यहां से यहां तक ये वैल्यू है भी, और ये वैल्यू है यू। तो आप इसको लिखेंगे भी माइनस यू, ठीक है। यहां से लेके ये कंप्लीट वैल्यू है भी और ये वैल्यू है यू, ठीक है ना। तो पूरे में से इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा बी सी, और ए सी यहां से लेके यहां तक, ठीक है। ये वैल्यू कितनी है टी, टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी भी माइनस यू ओवर टी, ठीक है। ये वैल्यू आप यहाँ पर रख दो, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, ए इक्वल टू भी माइनस यू ओवर टी, फिर से वही ए टी इक्वल टू भी माइनस यू, भी इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है ना। ये इसका डेरिवेशन हो गया बाई एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपको एक रिजल्ट और मालूम है, वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है, ठीक है, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वीटी ग्राफ का जो एरिया है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है ना। अब आप ये देखिए वीटी ग्राफ मतलब इसके नीचे का एरिया, कौन सा एरिया, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा है इसके नीचे जो एरिया है वो दो एरिया से मिलके बना है, एक ये वाला एरिया, ठीक है, और दूसरा ये वाला एरिया, ठीक है। ये वाला एरिया हो गया A1 और दूसरा एरिया हो गया A2, ठीक है। अब आप इसमें देखो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग यहाँ पे डिनोट करते हैं एस से। अब हमें फाइंड करना है एरिया, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा A1 प्लस A2, ठीक है। अब हम लोग A1 और A2 को फाइंड करेंगे, तो A1 कितना होगा, ये वाला एरिया कैसे फाइंड करोगे, लेंथ इनटू ब्रेथ, AC इंटू इसको नाम D दे रहे हैं, ठीक है, AC इंटू CD, प्लस A2 कौन सा एरिया होगा, ये वाला, ठीक है। ये ट्राइंगल का एरिया है, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस होगा AC और हाइट होगी BC, ठीक है। अब हमें इन सब की वैल्यू पुट करनी है, तो आप ये देखो AC की वैल्यू क्या होगी, AC ये कहलाएगा टाइम, और CD क्या कहलाएगा, CD ये वाली वैल्यू किसके इक्वल है, इनिशियल वेलोसिटी U के इक्वल, यहां से यहां तक होगा U, ठीक है ना। तो T इंटू यू प्लस हाफ, AC की वैल्यू क्या है, AC की वैल्यू है टाइम के इक्वल, इंटू BC, BC क्या होगा, BC की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है यहां से V माइनस यू, पहले भी हम लोग लिख चुके हैं, ठीक है। BC की वैल्यू होगी V माइनस यू, ठीक है। यहां तक एकदम क्लियर हो रहा है। अब आप ये देखिए, देखो अब आप भूल जाए तो हमें करना कैसे है, तो आप यहां से देखो सेकेंड इक्वेशन हम लोग ड्राइव करने वाले हैं ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ut हमारा आ चुका है हाफ, ठीक है, AT स्क्वायर, इसको एलिमिनेट करना है, इसकी जगह लेके आना है A, ठीक है ना। एरिया इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, इसको दे दें आप इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। एंड बी नो डेट
फर्स्ट इक्वेशन हम लोग फाइंड कर चुके हैं, तो उसका आप यूज कर सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, इससे आप लोग v माइनस यू की वैल्यू फाइंड करें। तो आप ये देखिए v माइनस यू की वैल्यू क्या आएगी, ए टी। ठीक है, v माइनस यू की वैल्यू होगी ए टी। अब इक्वेशन नंबर 1 में ये वाली वैल्यू आप पुट कर दें, तो s इक्वल टू आएगा यू टी प्लस हाफ टी, और v माइनस यू की वैल्यू है ए टी, तो ये हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इससे क्या आएगा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन का इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है ना। अब हमें इसको ड्राइव करना है, तो आप फिर से देखो, एरिया इक्वल टू आपको मालूम है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, किसका एरिया, VT ग्राफ का जो एरिया आता है ये आता है डिस्प्लेसमेंट के इक्वल। ठीक है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और इसका जो एरिया होगा ये किसके इक्वल आएगा, डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, तो अब आप ये देखो, अब एरिया हमें फाइंड करना है लेकिन दूसरे तरीके से। ठीक है, अभी तक हम लोग इसको दो एरिया अलग अलग कंसीडर करके ऐड कर रहे थे, अब हम लोग इसको एक सिंगल एरिया कंसीडर करते हैं, पूरा एक सिंगल एरिया। अब आपको ये दिखाई दे रहा होगा एक ट्रेपेजियम। ठीक है ना, कौन सा, ABDO। ठीक है, और इसके एरिया का आपको फार्मूला मालूम होगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया। एरिया का फार्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। यहाँ पैरेलल साइड कौन कौन सी हैं, AO प्लस BD इनटू हाइट या डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। और डिस्टेंस कितनी है, AC लिख सकते हो, OD लिख सकते हो। ठीक है ना। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, S इक्वल टू 1/2 AO, A से लेके O तक कहलाएगा U, प्लस BD, B से लेके D तक कहलाएगा V, इंटू AC, A से लेके C तक कहलाएगा टाइम। ठीक है, अब आप थर्ड इक्वेशन देखो जो हम लोग ड्राइव करने जा रहे हैं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, यहाँ पर इस इक्वेशन में क्या एक्स्ट्रा आ रहा है, टाइम। तो टाइम को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, टाइम को हमें एलिमिनेट करना है, तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी टाइम की वैल्यू फाइंड करना है, तो v माइनस यू ओवर a इक्वल टू टाइम। टाइम की ये वैल्यू आप इस इक्वेशन में रख दो, इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, कितना होगा, s इक्वल टू 1/2 u प्लस v, और t की वैल्यू आप रखेंगे v माइनस यू ओवर a। 2a का मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 2as इक्वल टू v प्लस यू, v माइनस यू, ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यू स्क्वायर को आप यहाँ पे ले जाओ, तो यू स्क्वायर प्लस 2as इक्वल टू v स्क्वायर। ठीक है, ये तीनों एक बिल्डिंग से किसी भी बॉडी को नीचे गिराते हैं। ठीक है, ये फ्रीली फॉल की कंडीशन है। ठीक है, इसको आपने नीचे गिराया तो अब इस पे एक्सीलरेशन लगेगा इक्वल टू g। ठीक है, दूसरा कई बार केस ऐसा होता है कि आप इस बॉडी को पकड़ के नीचे लेके आ रहे हैं, ठीक है ना, या इस बॉडी को पकड़े हुए ऊपर लेके जा रहे हैं, तो उस केस में g नहीं आएगा। उस केस में जितने एक्सीलरेशन से आप लेके जा रहे हैं वही एक्सीलरेशन आपको यूज करना है, फिर आपको g नहीं लगाना। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। ठीक है, g किस केस में होगा, फ्रीली फॉलिंग केस। ठीक है, बॉडी को आपने फ्री छोड़ दिया तो g से नीचे गिरेगी, और अगर आप उसको हाथ से पकड़ के नीचे या ऊपर लेके जा रहे हैं या किसी इंजन की हेल्प से
ठीक है, या किसी मोटर की हेल्प से लेके जा रहे हैं, तो फिर जो भी एक्सीलरेशन गिवन होगा आपको वो अप्लाई करना है। ड्रॉप किया, ये बॉडी ड्रॉप करते हैं, ठीक है, और ये नीचे जाके यहां से जाके नीचे गिर जाएगी, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी ऑन द ग्राउंड, ठीक है, एंड टाइम टेकन बाय बॉडी टू रीच ऑन ग्राउंड। इस बॉडी को नीचे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा और ये कितनी वेलोसिटी से नीचे टकराएगी, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है जो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी इसमें कौन कौन सी बातें ध्यान देने वाली हैं वो आप देखो, ठीक है। ये फंडामेंटल आपको हमेशा काम आएंगे। जब भी किसी बॉडी को ड्रॉप करते हैं तो ड्रॉप का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो यू की वैल्यू हमेशा आपको लेनी है जीरो, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो ध्यान रखना। सबसे पहले हमें यह देखना है कि बॉडी को किस पॉइंट से ड्रॉप करते हो, ये वाला पॉइंट, ठीक है ना। अब हमें इसके नीचे और इसके ऊपर, ठीक है, डायरेक्शन डिसाइड करनी है, साइन कन्वेंशन डिसाइड करने हैं। जिस पॉइंट से बॉडी को छोड़ते हैं ये पॉइंट कहलाता है रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, ध्यान रखना। जिस पॉइंट से बॉडी को हम लोग ड्रॉप करते हैं वो पॉइंट हो गया रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट के नीचे और रेफरेंस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, हमें डायरेक्शन डिसाइड करनी होगी। किसी भी डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले सकते हो, कोई कंपल्सन नहीं है कि नीचे वाला पॉजिटिव लेना या ऊपर वाला पॉजिटिव लेना, आप जिसको चाहो उसको पॉजिटिव ले सकते हो, ठीक है। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है ना। आप भी फंडामेंटल देखो, सबसे बन जाएगा ये क्वेश्चन, क्वेश्चन सबसे बनेगा, केवल आप इसके फंडामेंटल देखो। यदि हम नीचे वाली डायरेक्शन प्लस लेते हैं तो ऊपर वाली डायरेक्शन होगी माइनस, ठीक है ना। कोई भी डायरेक्शन आपको डिसाइड करना है नीचे वाली या ऊपर वाले में से, हम आपको दोनों तरीके से करके बता रहे हैं। अगर नीचे वाला प्लस है तो ऊपर वाला होगा माइनस, ठीक है ना। जी की वैल्यू होती है 10, डायरेक्शन होती है नीचे, ठीक है। अब आप देखो v इक्वल टू यू प्लस जी टी, फर्स्ट इक्वेशन। आपको इस इक्वेशन में जो गिवन क्वांटिटी है उनको रखना है साइन के साथ, ठीक है। जो अननोन क्वांटिटी है वो अपने आप आएंगी विद साइन, ठीक है ना। v अननोन क्वांटिटी है, v को कोई साइन मत लगाओ, v अपने आप आएगा। u की वैल्यू होगी 0, g की वैल्यू होती है 10, ठीक है। और t हमें फाइंड करना है, t हमें नहीं मालूम, ठीक है ना। तो जब t मालूम चल जाएगा तो v अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसी क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं सेकंड इक्वेशन, ठीक है। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, मोशन अंडर ग्रेविटी है इसलिए जी लिखना पड़ेगा। s इक्वल टू यू की वैल्यू है 0 प्लस हाफ, जी की वैल्यू होगी 10, डायरेक्शन है नीचे जी की और नीचे वाली डायरेक्शन हम लोगों ने प्लस यूज की है, तो आपको 10 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, s की वैल्यू कितनी गिवन है, s की वैल्यू आपको गिवन है 45। अब आप ये देखो साइन कैसे रखेंगे, जिस पॉइंट से फेंकी उस पॉइंट से नीचे गिरती है, ठीक है ना। तो हमें डिस्प्लेसमेंट क्या लिखना है, डिस्प्लेसमेंट है नीचे की डायरेक्शन में और नीचे वाला है प्लस, तो s की वैल्यू पुट करनी है 45 इक्वल टू 1/2 इंटू 10, ये हो जाएगा 5 टी स्क्वायर, 9 इक्वल टू टी स्क्वायर, टी की वैल्यू आएगी 3 सेकेंड, ठीक है। आप इसको 3 पुट करेंगे तो v इक्वल टू आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर आपने ऊपर वाली डायरेक्शन को प्लस लिया होता, अगर आपने ऊपर वाली डायरेक्शन को प्लस लिया होता तो नीचे वाली डायरेक्शन होती माइनस, तो 45 की वैल्यू आप रखते -45 इक्वल टू हाफ, जी की वैल्यू भी आप माइनस पर रखते, ठीक है ना। यहां से सॉल्व करने पर ऐसा ही आता। देखो यदि हम इसका साइन कन्वेंशन चेंज करें, यदि हमने ऊपर वाली डायरेक्शन को प्लस लिया होता तो नीचे वाली होती माइनस, ठीक है। अब आप देखो साइन कन्वेंशन के साथ s इक्वल टू 45 कैसा होता, माइनस का, इस साइन कन्वेंशन से हाफ। अब g की वैल्यू क्या होती, माइनस, तो आप यहां लिखते माइनस, माइनस माइनस कैंसिल हो जाता, आंसर वही आता
t इक्वल टू 3 सेकेंड। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगर ये वाला साइन कन्वेंशन है तो v की वैल्यू कैसी आती, g की वैल्यू रखते -10 तो v की वैल्यू आती -30, और माइनस का मतलब है नीचे की डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में होगी, नीचे की डायरेक्शन में।